एक ऑडिट में एक चीज़ रहती है कि कैसे रिटेन करें या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो कैसे याद रहेगा, याद नहीं रह रहा, ये सब क्वेश्चंस रहते हैं ऑडिट में। तो मेनली ऑडिट को कैसे पढ़ना है, ऑडिट को कैसे रिटेन करना है, रिवाइज़ करना है। सबसे पहले ऑडिट आपको अच्छे से आना चाहिए आपकी समराइज बुक से। लास्ट डे पर आपको डिटेल बुक में जाने का टाइम मिले या नहीं मिले, बट समराइज बुक से आपको अच्छे से याद होना चाहिए ऑडिट का कंटेंट, चाहे इट इज़ प्रोविज़न, इट इज़ ऐसे और इट इज़ एनीथिंग एल्स फ्रॉम रिलेटेड टू एनी अदर चैप्टर। अब आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो आपके टिक मार्क क्वेश्चन होने चाहिए जो अपने डिफ़िकल्ट लगे प्रैक्टिस करते टाइम। तो डिफ़िकल्ट कौन से होते हैं कि मान लो अपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको प्रोविज़न याद है, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो समझ में आ गया कि इस चैप्टर से, इस प्रोविज़न से, प्रोविज़न आपको याद है, आपकी कंक्लूज़न भी आपको आ गई कि हाँ ये गिल्टी है नहीं है। मान लो कंपनीज एक्ट का है जिसमें आप पूछते हैं कि गिल्टी होगा या डायरेक्टर नहीं होगा, तो वो है, तो ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ गया माइंड में, आपका कंक्लूज़न आ गया, आपको प्रोविज़न याद आ गया। अब पहले दिमाग में सब कुछ ये बिठा लो, अपने दिमाग में सोच लो, उसके बाद चेक करो जो आंसर दिया हुआ है सजेस्टेड, क्या वो सेम आपके जो भी आपने सोचा था। अगर सेम है तो फिर आपको क्वेश्चन सोल्व है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। बट अगर वैसा नहीं आता है तो आपको उस पर थोड़ा सा और ध्यान देना है, चैप्टर जो भी है उसको मार्क करो कि अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज या तो आपने क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आपको उसका प्रोविज़न याद नहीं है, तो उसके प्रोविज़न पे फोकस करो और क्वेश्चन पे भी फोकस करो। दिस इज़ द वे आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो ऑडिट में लेस टाइम में। अदरवाइज सिर्फ ये कर रहे हो कि पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर आंसर पढ़े जा रहे हो, तो उससे फ़ायदा नहीं है, वो बाद में याद नहीं आएगा, वो आप क्लिक नहीं कर रहे, अपने आप माइंड अप्लाई नहीं कर रहे। जस्ट आप रीडिंग करे जा रहे हो, तो रीडिंग देखो एग्ज़ाम में याद नहीं आती, तो इट इज़ नॉट हेल्पफुल मच। तो ऐसी प्रैक्टिस ट्राई करो, पहले अच्छे से अपना समराइज वे में पूरा पढ़ो ऑडिट का चैप्टर जो भी है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग ट्राई करो इस वे में, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर